नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। किशनगंज में सीआईएसएफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र को मिली मंजूरी। 110 एकड़ जमीन पर तैयार होगा बड़ा कैंपस। करीब 1000 जवानों को दिया जाएगा आधुनिक सुरक्षा प्रशिक्षण। बिहार में मेधावी छात्रों के लिए राहत भरी योजना। पिछले 5 वर्षों में 9 लाख से अधिक विद्यार्थियों को मिला मेधावृत्ति का लाभ। उच्च शिक्षा के लिए दिए जा रही आर्थिक सहायता। नए खाद्य मंत्री अशोक चौधरी ने दिए बड़े संकेत। बिहार में अब 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को घर बैठे मिलेगा 5 किलो राशन। पीडीएस व्यवस्था भी होगी और सख्त। बिहार की 110 सिटी बसों से जीपीएस हटाने के बाद यात्रियों की बड़ी परेशानी। लाइव ट्रैकिंग, ऑनलाइन टिकट और स्मार्ट पास जैसी डिजिटल सुविधाएं हुई बंद। रोजाना हजारों लोग हो रहे प्रभावित। भारतीय टी20 कप्तान सूर्य कुमार यादव बने पिता। पत्नी देवीश्वा शेट्टी ने बेटी को दिया जन्म। सोशल मीडिया पर फैंस और क्रिकेट जगत लगातार दे रहे बधाई। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों के विस्तार से। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों में सक्रिय हुए मंत्री। बिहार में सम्राट कैबिनेट विस्तार के बाद गुरुवार को 32 मंत्रियों ने शपथ ली थी और विभागों का बंटवारा कर दिया गया। इसके बाद शुक्रवार यानी कि आज मंत्रियों ने अपने अपने विभागों में कार्यभार संभाला। भाजपा, जदयू, लोजपा, रामविलास हम और आरएलएम के मंत्री शामिल हैं। पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मद्य निषेध मंत्री मदन सहनी और पशुपालन मंत्री नंद किशोर राम ने दफ्तर पहुंच करके पदभार ग्रहण किया। कई अन्य मंत्री भी कर्मवार जिम्मेदारी संभाल रहे। वियतनाम राष्ट्रपति के दौरे में बोधगया की विरासत को मिली पहचान। बिहार की अत्याधुनिक नगरी बोधगया और राज्य के पारंपरिक स्वाद ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम के भारत दौरे के दौरान विशेष पहचान हासिल की। बोधगया में महाबोधि मंदिर दर्शन के बाद उन्हें गया का प्रसिद्ध तिलकुट, अनरसा और लाई भेंट किए गए। राजकीय भोज में बिहार के मखाना, सिलाव खाजा, हाजीपुर का केला और महाराष्ट्र के अल्फांसो आम सहित कई जीआई टैग उत्पाद शामिल हैं। इस आयोजन में भारत की सांस्कृतिक विविधता और पारंपरिक खाद्य विरासत को प्रदर्शित किया गया। यह दौरा भारत वियतनाम सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करता है। मेधावृत्ति योजना से 5 वर्षों में 9 लाख से अधिक छात्रों को मिली मदद। बिहार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना एक बड़ी सहायता साबित हो रही। इससे योजना के तहत 10वीं और 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एक मुफ्त वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें 10वीं में प्रथम स्थान पर 10,000 और द्वितीय पर 8,000 रुपए, जबकि 12वीं में 15,000 और 10,000 रुपए दी जाती है। पिछले 5 वर्षों में 9,78,000 से अधिक छात्रों को लाभ मिला और 941 करोड़ रुपए वितरित किए गए। इससे ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के छात्रों की उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी। 80 साल से ऊपर बुजुर्गों को घर पर मिलेगा 5 किलो राशन। बिहार के नए खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने पदभार संभालते ही 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों तक 5 किलो राशन की होम डिलीवरी योजना पर विचार करने के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह शुरुआती सोच है और इसे लागू करने से पहले खर्च व्यवस्था और व्यवहारिकता पर चर्चा होगी। जरूरत पड़ने पर योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जा सकता है। मंत्री ने विभागीय टीम और सचिव की सराहना करते हुए कहा कि राशन वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाया जाएगा। साथ ही पीडीएस में गड़बड़ी और कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। बिहार में जघन्य अपराध बढ़े। एनसीआरबी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एनसीआरबी 2024 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल अपराध दर राष्ट्रीय औसत से कम है, लेकिन जघन्य अपराधों में तेज वृद्धि दर्ज की गई। 2024 में हिंसक घटनाएं 1,07,000 तक पहुंच गई, जो 2023 की तुलना में 105% अधिक है। किशोर अपराध के मामलों में भी बिहार देश में शीर्ष पर है, जहां 5,037 मामले दर्ज हुए। हत्या, दुष्कर्म और डकैती जैसे गंभीर अपराधों में बढ़ोतरी हुई। पटना में भी अपराध तेजी से बढ़ा। किशोरों द्वारा हत्या के प्रयास और अपहरण के मामलों में बिहार सबसे आगे है, जिससे स्थिति चिंताजनक बनी। पटना में ओलावृष्टि से फसल नुकसान, सरकार ने सर्वे के दिया आदेश। पटना में पिछले 15 दिनों की तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से आम और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ। स्थिति को देखते हुए सरकार ने उद्यान और कृषि विभाग को सभी प्रखंडों में तत्काल सर्वे कर वास्तविक फसल क्षति का आकलन करने के आदेश दिए। अनुमान है कि लगभग 30% फसल प्रभावित हुई। अधिकारियों को खेतों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया। किसानों से भी नुकसान की जानकारी देने की अपील की गई, ताकि आगे मुआवजा और राहत की कार्रवाई हो सके। विक्रमशिला सेतु बंद, कोलकाता से मंगाए गए मालवाहक जहाज।
विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त होने के बाद भागलपुर, नौगछिया और पूरे सीमांचल क्षेत्र का सड़क संपर्क पूरी तरह से बाधित हो गया। आवागमन बंद होने से लोग नाव और छोटे जहाजों पर निर्भर हो गए। स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने त्वरित कदम उठाते हुए कोलकाता से 4 मालवाहक जहाज मंगाए हैं। यह जहाज तिनटंगा, करारी घाट और कहलगांव घाट के बीच चलेंगी और एक बार में 10 से 24 वाहनों तक ढो सकेंगे। इससे आवश्यक सामान और वाहनों की आवाजाही में राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार में सुरक्षा ढांचे को मजबूती देगा नया CISF प्रशिक्षण केंद्र। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए किशनगंज जिले के पोठिया अंचल में 110 एकड़ जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है। इस केंद्र में करीब 1000 जवानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस निर्णय के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्य और देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा और साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा करेगा। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए। बिहार के 10 जिलों में फाइलेरिया नियंत्रण को मिली नई टीम। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में कीट संग्रहकर्ता के 23 पदों पर नई बहाली की गई। इन कर्मियों की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से हुई। निदेशक प्रमुख प्रशासन स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर प्रणव राज शरण सिन्हा ने इसके पदस्थापना का आदेश जारी किया। इसकी तैनाती मधुबनी, नालंदा, रोहतास, मुंगेर, भोजपुर, दरभंगा, वैशाली, गयाजुई, जहानाबाद, पटना सहित विभिन्न जिलों में की गई है। इस कदम से फाइलेरिया नियंत्रण अभियान को मजबूती मिलेगी और राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में सुधार होगा। बीपीएससी पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा, SIT की जांच तेज। बीपीएससी की AEDO और वेस्ट मैनेजमेंट अफसर भर्ती परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले में जांच SIT कर रही। बायोमेट्रिक कार्य बीपीएससी ने साई एडुकेयर को दिया था। इसने इसे 15 से अधिक वेंडरों को पेटी कॉन्ट्रैक्ट पद पे दे दिया। जेल में बंद सुजल ने खुलासा किया कि अलग अलग जिलों में अलग वेंडर बायोमेट्रिक काम कर रहे थे। SIT अब इन वेंडरों की पहचान कर रही और बीपीएससी से जवाब मांग रही। मास्टर की पहचान हो चुकी है। उसकी बहन पूजा भी फरार है और वह भी अभ्यर्थी थी। जांच 7 जिलों के 12 मामलों में जारी है। बिहार सिटी बसों से GPS हटाने से यात्री परेशान। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की 110 CNG सिटी बसों से GPS सिस्टम हटने के बाद यात्रियों की डिजिटल सुविधाएं ठप हो गई। चलो ऐप के साथ 2021 का करार खत्म होने और नई एजेंसी न चुने जाने से यह स्थिति बनी। इससे लाइव ट्रैकिंग, ऑनलाइन टिकट और स्मार्ट पास जैसी सेवाएं बंद हो गई। करीब 30,000 रोजाना यात्री और 1 लाख स्मार्ट कार्ड धारक प्रभावित हैं। अब यात्रियों को नकद भुगतान करना पड़ रहा और बसों की लोकेशन न मिलने से स्टॉपेज पर इंतजार और असुविधा बढ़ गई है। आसनसोल से अंडाल लाइन पर 3 दिन ट्रैफिक ब्लॉक। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में आसनसोल अंडाल डाउन लाइन पर 7 से 9 मई तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक ट्रैफिक और पावर ब्लॉक रहेगा। इस दौरान डिस्ट्रेशन कार्य के कारण कई मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होगा। ट्रेन 63514 और 63513 आसनसोल बर्धमान मेमू पैसेंजर पूरी तरह से रद्द रहेगी। वहीं 63519 और 63520 ट्रेन आंशिक रूप से प्रभावित होगी और कुछ सेक्शनों में रद्द रहेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की अद्यतन जानकारी अवश्य प्राप्त करें। दियारा क्षेत्रों में शराब तस्करी रोकने को ड्रोन निगरानी शुरू। मद्य निषेध विभाग गंगापार दियारा क्षेत्रों में अवैध शराब निर्माण और तस्करी रोकने के लिए आधुनिक ड्रोन टेक्निक का उपयोग करने जा रही। इन ड्रोन में GPS सेंसर और हाई क्वालिटी कैमरे लगे हैं जो रात में भी निगरानी कर सकेंगे। पटना से हाजीपुर के दियारा क्षेत्रों तक निगरानी संभव होगी। भद्रघाट पर ड्रोन का प्रशिक्षण किया जाएगा। इसमें छापेमारी और कार्रवाई आसान होगी क्योंकि सटीक लोकेशन और साक्ष्य मिलेंगे। विभाग का उद्देश्य देसी शराब के बदलते ठिकानों और तस्करों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना है। टीआरई 4 विज्ञापन की मांग को लेकर के पटना में बड़ा प्रदर्शन। पटना में टीआरई 4 अभ्यर्थी एक बार फिर सड़कों पर उतर आए और पटना कॉलेज के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। वे जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि सरकार और बीपीएससी बार बार आश्वासन दे रहे लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो रही। लगभग 5000 कैंडिडेट्स प्रदर्शन में शामिल हुए। जेपी गोलंबर पर बैरिकेडिंग और पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं टीआरई 4 के तहत 46,595 पदों पर भर्ती होनी है जिसमें डोमिसाइल नीति भी लागू होगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के लिए यह पहली बड़ी चुनौती मानी जा रही। आईपीएल 2026 के बीच सूर्य कुमार बने पिता, खुशियों की लहर।
भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव और उनकी पत्नी देविशा शेट्टी ने अपनी पहली संतान के रूप में एक बेटी का स्वागत किया, जिससे उनके परिवार में खुशी का माहौल है। यह घटना आईपीएल 2026 के महत्वपूर्ण चरण के दौरान हुई, जब सूर्यकुमार मुंबई इंडियंस का हिस्सा है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह खुशखबरी साझा की। पारिवारिक कारणों से वह हाल ही में टीम के साथ यात्रा पर नहीं गए थे। उनकी अनुपस्थिति में कप्तानी और टीम चयन को लेकर के चर्चा तेज है, जबकि मुंबई इंडियंस प्लेऑफ के दौर में मजबूती से आगे बढ़ रही। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, राजेश कुमार, सोनेलाल शाह, सनोज कुमार, नगेंद्र कुमार, नंदन कुमार, प्रमीला कुमारी, पारस सिन्हा, रंजीत मिश्रा, राजकिशोर महतो, कामेश्वर सिंह, जितेंद्र ठाकुर, विनोद शाह, अनवर करीम खान, रामबाबू दास, हरेंद्र सिंह, अमरनाथ शाह, आदित्य पाठक, आर्यन राज, बारूद पटेल, राजवेंद्र ताती, सोनाली कुमारी, अमित कुमार, बाबूलाल मरांडी और दीपक कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की। और आज का सवाल है, अगर आपको बिहार का एक नियम बदलने का मौका मिले तो क्या बदलेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़, और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।